18 साल पहले एक फिल्म आई थी ब्लैक फ्राइडे, याद है ना बंदरू? हाँ याद है, लेकिन आज क्यों याद दिला रही हो? आज इसलिए याद दिला रहा हूं मेरे बोतलानंद बंदरू, क्योंकि कल भी फ्राइडे था और कल भी चारों तरफ ब्लैक ही ब्लैक था। मतलब कल फ्राइडे के दिन कांग्रेस के नेताओं ने ब्लैक कपड़े पहनकर महंगाई के मुद्दे पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी ने रेड येलो यानी लाल पीला होकर उसका विरोध किया और पुलिस ने अपने खास पुलिसिया अंदाज में कांग्रेसी नेताओं का स्वागत सत्कार किया। वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अटैक इज द बेस्ट डिफेंस के मूड में चल रही है। कहने का मतलब यह है कि पार्टी आक्रामक दिख रही है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के मूड में लग रही है। वैसे सरकार की तरफ से नेशनल हेरल्ड के मामले पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर। कांग्रेस का कहना है कि सरकार उसे दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं झुकेगी। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। खैर, यह अलग बात है। फिलहाल तो फोकस करते हैं कांग्रेस के ब्लैक फ्राइडे दिवस पर। कल यानी शुक्रवार को महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल पड़ी। हरीश रावत को छोड़ दें, जो पता नहीं क्यों सफेद कपड़े पहने हुए थे, तो बाकी के लगभग सारे के सारे कांग्रेसी नेता ब्लैक यूनिफॉर्म में दिख रहे थे। यहां तक कि सोनिया जी भी काली साड़ी में थी। राहुल गांधी और प्रियंका भी सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में थे, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जोश में थी प्रियंका गांधी। वो इतने जोश में थी कि पुलिस के बैरिकेड को भी लांग गई। प्रियंका की देखा देखी दूसरों ने भी ऐसा ही किया। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, आदमी हो या औरत, वो पुलिसिया तरीके से ही उनकी आवभगत करती है। तो दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी की आवभगत किस तरह से की, ये आप खुद ही देखिए। प्रियंका के ये विजुअल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखो दिल्ली पुलिस एक महिला के साथ क्या कर रही है। कांग्रेस के नेता भी इस बात पे कुपित लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस इसे लेकर झेप रही होगी। उसे इस सब से क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं। पुलिस तो बस ठोक दो वाली पॉलिसी में भरोसा रखती है। बहरहाल इस सब के बावजूद प्रियंका गांधी ने सरकार के खिलाफ बोलना जारी रखा और उन्होंने केंद्र सरकार पर महंगाई के अलावा और भी आरोप लगाए। मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। उधर राहुल गांधी भी शुक्रवार को एकदम एंग्री यंग मैन के रोल में थे। उन्होंने एक और काम किया। जब दिल्ली पुलिस कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खास तरह की आवभगत में लगी हुई थी, तो राहुल ने उनको बचाया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मोदी शाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मोदी शाही नहीं चलेगा, मोदी शाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी, अरे कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। हुड्डा को बचाने के बाद राहुल ने कहा कि देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं बची है भैया।
हुड्डा जी तो बच गए पर लोकतंत्र नहीं बचा। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। अब आप तो जानते ही हैं कि जब कांग्रेस के नेता किसी मुद्दे को उछालने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी वाले और जोर जोर से जवाब देते हैं। कांग्रेस 440 वोल्ट का करंट लगाती है तो बीजेपी 880 वोल्ट का। बीजेपी की रणनीति यह होती कि अच्छा तुम अग्रेसिव हो रहे हो, हम डबल अग्रेसिव होंगे, यानी तू डाल डाल तो हम पात पात। और इस सब कंपटीशन में सबसे ज्यादा फायदा मिल गया रविशंकर प्रसाद को, जो मंत्री पद से हटाए जाने के बाद लगभग गायब ही हो गए थे। तो रविशंकर जी ने मौके को फटाफट लपक लिया और कैमरे के सामने प्रकट हो गए और हो गए शुरू। बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है, मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। लोकतंत्र खतरे में है, यह दुहाई देना बंद करें। भ्रष्टाचार तंत्र कांग्रेस का खतरे में है और हम चाहते हैं वो खतरे में रहे, वो कार्रवाई होगी, रुकेगी नहीं। रविशंकर जी ने तो राहुल प्रियंका के प्रदर्शन को ईडी के कार्रवाई से ही जोड़ा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो इसे राम मंदिर से ही जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, देखिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया, आज उसी का पवित्र दिन। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रचंड रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है। 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। और ऐसे समय में रामदास अठावले को लगा कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए। हालांकि वो बीजेपी में नहीं है लेकिन एनडीए में तो है। तो सामूहिक जिम्मेदारी की भावना के तहत उनका इस हल्ला बोल अभियान के बारे में यह कहना था। तो राहुल गांधी जी जिस तरह बातें करते हैं, अभी उनके जो एमपी काला ड्रेस पहन रहे हैं, तो हमारा कहना है कि अगर आप पहनते रहेंगे ड्रेस काला, अगर आप पहनते रहेंगे ड्रेस काला तो आपके मुंह को लगाना होगा ताला। तो मतलब ये ऐसा काला ड्रेस पहनकर नाटक करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाके गर्मा गर्मी और तनातनी जारी है। कांग्रेस बीजेपी और सरकार को घेरने में लगी है और बीजेपी कांग्रेस और गांधी परिवार को। और ये जो मुद्दा है ना, जिसको महंगाई कहते हैं, वो कहीं दुबक कर बैठ गया है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई, वो तो बढ़ रही है कांग्रेस और बीजेपी की तनातनी से भी ज्यादा। और पूरे देश में वो गाना भी लगातार बज रहा है कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बतौर राजनीतिक मुद्दा उसको छिपाने, बिठाने और दबाने की कोशिशें उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट